अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनंत काल से ही चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण के ही अंश राधा माता ने यमुना नदी के निकट एक ग्राम रावल में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की अद्भुत प्रेम कहानी प्रारंभ हो जाती है। मगर ऐसी क्या घटनाएं और ऐसी क्या स्थितियां बन जाती हैं कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण को अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ना पड़ता है। आज इन सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में जानेंगे और हमारे दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थीं और स्वर्गलोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वी पर आई थीं कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। शायद ये प्रेम की पहली शुरुआत कुछ यूं ही लिखी थी। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना ग्राम वासियों का मन मोहित करते रहते थे और राधा और कृष्ण 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। लेकिन राधा माता कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी ये दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा उनके पास सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। यमुना नदी के किनारे पर बैठकर दोनों घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसी समय श्री कृष्ण के मामा ने कृष्ण को मथुरा में युद्ध के लिए निमंत्रित कर दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण को अपनी माँ यशोदा माता और पूरे गांव के साथ साथ राधा को भी छोड़कर आना पड़ा था। कृष्ण और राधा दोनों को इस बात का पहले से पता था कि अब कृष्ण वापस वृंदावन में कभी भी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा से निकलने से पहले राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन ये था कि राधा के हृदय में केवल कान्हा का ही वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। पर इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में दिन रात विलाप करेंगी, जो श्री कृष्ण के लिए असह्य हो जाएगा। तो राधा हमेशा खुश रहें और श्री कृष्ण के लिए ना रोएं, इसलिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाने होंगे। वास्तव में ये बहुत कठिन वचन था जिसे राधा माता ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और इस वचन को लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा माता वृंदावन में ही रह जाती हैं। इसके बाद से राधा माता का वर्णन बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया और वहां से वो आगे बढ़कर द्वारिका नगरी की स्थापना के लिए आज के गुजरात क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसके बाद से उन्हें वहां द्वारिकाधीश भी कहा गया। दर्शकों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग कथाएं भी हैं और उनमें से प्रचलित कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण कभी सोते तो कभी जागते ही रहते थे और श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यूं तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? तो श्री कृष्ण बोले, तुम्हें एक बार राधा से मिलकर आना चाहिए, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। इसे सुनकर रुक्मिणी जी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं और राधा जी के महल के द्वार पर पहुंचती हैं। वहां वो एक तेजवान और एक रूपवान स्त्री को देखती हैं जो मार्ग के दरवाजे पर खड़ी रहती है। तो वो उनसे पूछती हैं, क्या आप ही राधा हो? तो वो स्त्री कहती है,
नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो आपको 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। रुक्मिणी जी एक एक करके सभी द्वारों को पार करते हुए अंदर जाती हैं। जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राधा रानी तो कई रातों से श्री कृष्ण का नाम जपते हुए जागती ही रह गईं और उन्हें अभी अभी निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण से मिलने के विषय में कहती हैं और श्री कृष्ण का संदेश राधा की सखियों को बताती हैं। उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी ये देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गईं और उन्हीं के बारे में पूछने लगीं। ये उनके लिए बहुत कौतूहल का विषय था। इतना ही नहीं, जब राधा माता को ये पता चला कि कृष्णा ने उनके लिए कुछ प्रसाद भेजा है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे रुक्मिणी से वो गर्म दूध लेकर सीधा पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती हैं और फिर वो राधा जी से बातें करके वापस महल लौट आती हैं। कि सब बीत जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पैर दबाना शुरू करती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप पैदल कहाँ गए थे कि आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, इससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। फिर रुक्मिणी को राधा और कृष्णा के प्रेम की पराकाष्ठा का अनन्य अनुभव होता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के लिए और कृष्ण के हृदय में राधा के लिए बसता है। मित्रों, वास्तव में प्रेम के लिए शारीरिक संबंध अथवा पास होना कोई आवश्यक नहीं रहता। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उससे मन से जुड़े हैं, तो वो चाहे जितनी भी दूर रहे, वो आपके बहुत नजदीक ही होता है। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेम की पराकाष्ठा दूरियों से नहीं, दिल की नजदीकियों से पता चलती है। खैर, एक कथा में यहाँ ऐसा भी आता है कि पृथ्वी लोक पर आकर ब्रह्मा जी ने खुद से ही वृंदावन में सबसे पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। लेकिन गर्ग संहिता के गोलोक कांड के देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच के संवाद को देखा जाए, तो वहाँ ये पता चलता है कि ये राधा और श्री धामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। ऐसा कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इसी दौरान राधा को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए। वहाँ पर सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर ही थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी श्री कृष्ण से हुई। सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और श्री कृष्ण की शादी का एकमात्र प्रमाण माना जाता है। राधा भी श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। वहीं कुछ घटनाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रयान से हुआ था, जो कि कंस की सेवा में सेनापति थे। तो इस तरह राधा श्री कृष्ण की रिश्ते में मामी लगती थी। विवाहित होने के बाद राधा ने अपनी सभी वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जब उनका हृदय सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गया, तो वो सीधा अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास द्वारिकापुरी आ गईं। द्वारिकापुरी में आने के बाद जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, तो देखते ही रह गए और वहाँ पर उनके बहुत अनुनय विनय के बाद उन्हें एक सेविका का कार्यभार सौंप दिया। यहाँ राधा ने श्री कृष्ण की पटरानियों रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, वृंदा और साथ ही साथ 16,108 अन्य रानियों को भी देखा और देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। फिर अपनी पलकें नीचे करके अश्रुओं को छुपाने का एक प्रयास करने लगी। खैर, राधा तो सिर्फ इस बात से ही प्रसन्न थी कि वहाँ वो अपने प्रभु श्री कृष्ण को देख
देख भी लिया करती थीं और उनकी सेवा भी कर लिया करती थीं। और बचे हुए समय में राधा और श्री कृष्ण घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन इस बात को कभी कोई भी नहीं जान सकता था। पूरे महल में इस बात की भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि राधा कौन है और वो इस महल में है भी या नहीं। श्री कृष्ण की सेवा के बाद बचे हुए समय में भी वो श्री कृष्ण का भजन और उनके साथ बिताए गए वृंदावन के उन सुंदर दृश्यों को याद करती थी और दुखी होती थी। परंतु अब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन चुके थे और राज कार्यों में और कर्तव्यों के निर्वहन में बहुत व्यस्त रहा करते थे। एक दिन राधा बिना किसी को कुछ बताए द्वारिकापुरी छोड़कर चुपचाप चली गईं। राधा खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं। राधा अपना जीवन एकांत में एक स्थान पर व्यतीत करने लगी और जब राधा का अंत समय निकट आया तो उन्होंने इस बात को सबसे पहले जानकर श्री कृष्ण को अपने पास एक बुलावा भेजा और श्री कृष्ण सुनते ही दौड़े चले आए। राधा की इस दयनीय स्थिति को देखकर श्री कृष्ण एकदम भावुक हो गए और रोने लगे। राधा से उन्होंने कुछ मांगने की इच्छा जाहिर की तो राधा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से अनुरोध किया तो राधा ने उनसे लिए गए वचन की याद उनसे कराई और उनसे कहा, मुझे वही पुराने वाले कृष्णा को देखना है जो मेरे साथ वृंदावन में रहता था और वही बांसुरी की धुन सुननी है जो तुम मेरे लिए बजाया करते थे। राधा का सिर्फ इतना ही कहना था कि श्री कृष्ण ने तुरंत ही स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत किया और बांसुरी लेकर वो मधुर तान फिर से बजाने लगे जो वो वृंदावन में बजाया करते थे। बांसुरी की उस मीठी धुन को सुनते हुए दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बांसुरी की उस मधुर धुन को सुनकर राधा ने इस श्लोक को श्री कृष्ण की बाहों में ही त्याग दिया और श्री कृष्ण ये देखकर बांसुरी बजाना छोड़कर रोने लगे। श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने तुरंत ही अपनी बांसुरी वहीं तोड़कर फेंक दी और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी बांसुरी तो क्या किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि राधा और बांसुरी से उनका एक अनोखा रिश्ता था जो राधा की खत्म होने के साथ ही समाप्त हो गया था। श्री कृष्णा अंदर से बहुत दुखी थे और ऐसा कहा जाता है कि एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, जिनके शरीर भले ही अलग थे लेकिन आत्मा तो एक ही थी। अगर आप किसी भी छवि में भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो उसमें आपको उनके हाथों में बांसुरी जरूर दिखाई पड़ेगी। वास्तव में ये बांसुरी राधा का ही एक दूसरा अंश थी जिसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने हाथों में लिए हुए अपने होठों से लगाए रखते थे। कुछ इस प्रकार से एक महान प्रेम लीला का मंचन द्वापर युग में समाप्त हुआ था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर ली और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास तीर्थ में एक व्याध के हाथों अपने प्राण छोड़कर गोलोक गमन कर गए, जहां राधा उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। तो मेरे सभी दर्शकों, आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल सनातनी ज्योतिष को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तुम मास हो, विश्वास हो, मेरे मन के ही आभास हो। तुम मास हो, विश्वास हो, मेरे मन के ही कृष्णा, तुम ही आभास हो। तुम मास हो, विश्वास हो, मेरे मन के ही आभास हो। अनुराग का तुम अर्थ हो कृष्णा, अनुराग का तुम अर्थ हो, हर्षित हृदय के हर्ष हो। अनुराग का तुम अर्थ हो, हर्षित हृदय के हर्ष हो। तुम हो बसे मेरे प्राण में, तुम हो बसे मेरे प्राण में। तुम गीत हो, तुम स्पर्श हो, तुम मास हो, विश्वास हो, मेरे मन के हे कृष्णा, तुम ही आभास हो। तुम मास हो, विश्वास हो, मेरी भावना की प्यास हो।
तुम मास हो विश्वास हो मेरी भावना के तुम ही संगीत हो तुम जहाँ हूँ मैं वहाँ कृष्णा हो तुम जहाँ हूँ मैं वहाँ बिन तुम नहीं अब कुछ यहाँ हो तुम जहाँ हूँ मैं वहाँ बिन तुम नहीं अब कुछ यहाँ हर कण में हो बस तुम बसे हर कण में हो बस तुम बसे हर क्षण की हो तुम आत्मा तुम मास हो विश्वास हो मेरे मन के हे कृष्णा तुम ही आभास हो तुम मास हो विश्वास हो मेरे मन की ही एक प्यास हो तुम मास हो विश्वास हो मेरे मन के हे कृष्णा तुम ही आभास हो अस्तित्व का अभिमान तुम कृष्णा अस्तित्व का अभिमान तुम व्यक्तित्व की पहचान तुम अस्तित्व का अभिमान तुम व्यक्तित्व की पहचान तुम मेरी सांस भी तुमसे चले मेरी सांस भी तुमसे चले मेरी जान की हो जान तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरे मन के हे कृष्णा तुम ही मनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी भावना की जीत हो।